हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हमारा यानी कि 11 फरवरी 2024 को हमारा आरओ और एआरओ की जो परीक्षा होनी थी वो आज संपूर्ण कंप्लीट हो गई है, आज करा दी गई है। तो आज जो सेकंड शिफ्ट में हमारा हिंदी का पेपर हुआ है, हम लोग उसका एक सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये हम आपको जो दिखा रहे हैं इस समय जो आपकी स्क्रीन पे है, ये हमारी डी सीरीज है। कौन सा सीरीज, सॉरी बी सीरीज का ये है आपका, ठीक है। बी सीरीज हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों में से ये प्रश्न सभी में एक जैसे ही आए हैं, बस थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं। तो आपकी कोई भी सीरीज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मिलान करते चलिएगा। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है बी सीरीज का वो है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं विशेष्य। पहले का हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। पांचाल, याज्ञसेनी, सैरंध्री या कृष्णा। तो ये तीनों हैं आपके, याज्ञसेनी, सैरंध्री और कृष्णा, जो कि पांचाल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक आपको शब्द बताना है, मतलब विलोम शब्द आपको बताना है उच्छिष्ट का विलोम शब्द होगा अनुच्छिष्ट। समास का विलोम आपको बताना है, समास का विलोम शब्द हो जाएगा व्यास। अगला है देखिए, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, तो उसके लिए होता है युत्सा। आगे देखते हैं कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो इसमें शुद्ध रूप होगा जो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है, घोटक का आपको पर्यायवाची बताना है। घोटक मतलब घोड़ा का पर्यायवाची घोटक का हो जाएगा अश्व। आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको तत्सम शब्द चुनना है। मयंक, गयंद, शगुन या सकल। तो इसमें से गयंद जो है वो आपका तत्सम शब्द होता है। अगला है मक्षिका का तत्सम शब्द आपका होगा मक्खी। मक्षिका का मक्खी होता है। अगला है निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को आपको पहचानना है। तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, बिल्कुल सही है ये। अगला, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। हाँ है, ये संस्कृत से ही उत्पन्न है। तो हमारे जो सही हो जाएगा ए और बी दोनों सही है इसमें। अगला है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। तो अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा न की गई हो, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं। आगे है स्वेद से उत्पन्न होने वाला। स्वेद का मतलब अर्थ होता है पसीना। स्वेद से उत्पन्न होने वाले को हम कहते हैं स्वेदज। ये देखिए, ठीक है, स्वेदज। अगला देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी जो है वो है अच्छौड़ी, ऑप्शन बी। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, आपको बताना है। तो अघी का अनघी होना चाहिए था, यही आपका अशुद्ध है। जबकि ईशत का अलम होता, अधिकतम का अत्यल्प होता, अधा का ऊपरी होता। अधा मतलब नीचे, ऊपर मीन्स ऊपर। आगे देखिए, मृषण का विलोम होगा रूच। अगला 16 नंबर, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। बी है, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित नहीं अपेक्षित होना चाहिए थी। कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं। और डी है, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। तो ये हमारे तीनों गलत है। हमारा सी ऑप्शन जो है, कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं, ये एकदम सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। आपको गलत शब्द बताना है इसमें से। तो जगत जाल हमारा सही है। एक सेकंड देखिए, जगत जाल का जंजाल होता है, पिप्पल का पीपल होता है, करकट का केकड़ा होता है। जो त्रुटिपूर्ण है हमारा वो है फुल्ल का फुड़िया नहीं होता है, फुल्ल का फूल होता है, ठीक है।
अगला देखिए, नारियल शब्द का आपको तत्सम बताना है, तो नारिकेल होता है और ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द आपको बताना है। आगे देखते हैं कि 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो इसमें से शुद्ध हमारा है महात्म्य, ऑप्शन बी आपका सही है। आगे देखिए, कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, मतलब कौन सा जो विलोम शब्द है वो ठीक नहीं है इसमें। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कोमल का मृदुल लिखा है, तरल का ठोस, कर्कश का मधुर और कठिन का सरल। तो हमारे ये तीनों सही है, जबकि कोमल और मृदुल आपस में क्या है, पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द नहीं है ये। तो यही हमारा सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। अगला है सूर्य सुता का पर्यायवाची बताना है। सूर्य सुता मतलब सूर्य की पुत्री कौन है, यमुना, ये हमारा सही हो जाएगा। संदेह का विशेषण होगा, संदेह का आपको विशेषण बताना है, संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध। अगला है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम आपको बताना है, 23 नंबर प्रश्न। तो प्रत्यक्ष का सटीक जो हो जाएगा परोक्ष हो जाएगा। अगला, इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो खर का गर्दभ सही है, गंगा का मृगांग ये गलत है आपका। बाकी आंख का लोचन पर्याय होता है, इंद्र का पुरंदर, ये सब सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का त्रुटिपूर्ण आपको इसमें भी युग्म बताना है। गंभीर का गहरा होता है, सही है। कपाट का आपका किवाड़ होता है, कपड़ा नहीं होता, तो यही हमारा त्रुटिपूर्ण है। पुराण का पुराना, वचन का बहन, ये तीनों सही हैं। त्रुटिपूर्ण इसमें बी है, कपाट का जो कपड़ा लिखा हुआ, कपाट का हमारा किवाड़ होता है, करपट का कपड़ा होता है। अगला है परित्यक्ता शब्द का आपका प्रयोग होता है, कहाँ होता है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ी गई हो, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है भीतर शब्द का तत्सम आपको बताना है, तो भीतर शब्द का तत्सम होता है अभ्यंतर। आगे देखिए, अशुद्ध विलोम युग्म का आपको चयन करना है 28 नंबर प्रश्न में। तो अशुद्ध विलोम जो कर्कश का मधुर बिल्कुल सही, ऐश्वर्य का अनैश्वर होता है, ऋजु का वक्र होता है, ऐहिक का लौकिक नहीं होता है। ऐहिक या लौकिक के लिए पारलौकिक होता है, ऐहिक और लौकिक पर्यायवाची शब्द हैं आपके। रात्रि का पर्यायवाची आपको बताना है इसमें, तो रात्रि का पर्यायवाची सरबरी है, क्योंकि चपला, क्षण प्रभाव, सौदामिनी ये बिजली के पर्यायवाची हैं आपके, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिबिंबित में विशेष्य क्या, विशेष्य क्या होता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो है वो विशेष्य है, प्रतिबिंबित में विशेष्य क्या होता है, प्रतिबिंब। अगला देखिए, निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे आपको पहचानना है। तो देखिए, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, सब्जी महंगी है, गीता ने पत्र लिखा, मोहन पौधे सींच रहा है। तो आपका जो इसमें अशुद्ध है वो है उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, उपरोक्त की जगह उपयुक्त लिखा होना चाहिए। तो बाकी तीनों वाक्य हमारे सही है। आगे देखिए, 32 नंबर प्रश्न है कि वह खंबा गिर जाएगा, इसमें कौन सा विशेषण आपको बताना है। तो यहाँ निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, मतलब वह एक सार्वनामिक वो शब्द है ना, तो इसे और एक निश्चय शब्द बात की बात हो रही है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनामिक हो जाएगा विशेषण। आगे देखते हैं, आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण आपको बताना है। तो इसमें प्रयुक्त विशेषण है गुणवाचक विशेषण। अगला, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। ए है आकार, फिर बधू, फिर कुआं, कुआं लिखा था, फिर अतिथि लिखा है। तो देखिए, आकार नहीं, आकार होना चाहिए, कुआं होना चाहिए, छोटे की मात्रा काफी होनी चाहिए, अतिथि, अतिथि ऐसे लिखा जाता है अतिथि। इसमें जो शुद्ध शब्द था वो था बधू, ठीक है, बाकी सब इसमें अशुद्ध थे। आगे देखिए, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द जो होता है वो होता है अनावृष्टि, मतलब जहाँ बिल्कुल बारिश ना हुई हो, अनावृष्टि। और अतिवृष्टि, जहाँ बहुत अत्यधिक वर्षा हुई हो, अतिवृष्टि। अनावृष्टि और अतिवृष्टि ये विलोम शब्द भी होता है। अगला, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है वो है युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले को कहते हैं युधिष्ठिर। आगे देखिए, अगला है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर देने हैं आपको। तो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपया दिया। तो ये चार के चारों ही हमारे गलत हैं, कोई भी उत्तर इसमें सही नहीं है। तो ये ए बी कहाँ पे है, डी एस, ये देखिए यहाँ पे, माफ़ करिएगा एक सेकंड,
देखिए मेरे हिसाब से इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ए और बी आपके शुद्ध हैं, बाकी आपके दोनों ये गलत हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। वैसे तो ये देखिए ये एक वचन संज्ञा के साथ ये लास्ट में जो आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें चारों अशुद्ध का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। डी तो अशुद्ध है, ये तो पूरी तरह पता है, लेकिन ये भी आपका सी भी अशुद्ध है, लेकिन ये जो ऊपर वाले दोनों हैं उसमें कहीं पे एक साथ सबको देखिए अशुद्ध इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है। या तो ये अलग हो जाएगा आपका, मतलब ये प्रश्न जो है इसको सबको नंबर दिए जाएंगे, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। या मेरे हिसाब से जो इसमें होना चाहिए या ए को लिया जाएगा। ठीक है, इसको प्रश्न को आप छोड़ के चलिए आगे देखते हैं। जंगम शब्द का सटीक विलोम आपको बताना है, तो स्थावर होता है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द जो होता है वो होता है सदावर्त। अगला आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए आप ये तो हमारी जो सूची है वो कह रही है, देखिए मिलाई। ऐतिहासिक क्या होता है, विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है। ऐतिहासिक हमारी घटना, ठीक है, विदुषी महिलाएं होती हैं। और इसके अलावा जब आपने दो मिला लिए ऐतिहासिक घटना से मिलाइए, एक आपका थर्ड होगा, तो हमारे दो ऑप्शन है जिसमें ए का थर्ड दिया गया है। फिर हमें फिर बी का फर्स्ट चाहिए, बी का फर्स्ट चाहिए। तो देखिए सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें बी का फर्स्ट मिला है, ए का थर्ड मिला, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, मतलब विदुषी महिलाएं हो जाएंगी। उसके बाद में सी का सेकंड महती हमारा कथा हो जाएगा और रोचक हमारी पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, आगे ये एलिमिनेट करने वाला प्रश्न था। अगर आपको जरा सा भी ये था कि रोचक पुस्तक होगी या रोचक आपका कथा होगी, इस तरह से भी अगर कुछ भी डाउट था आपको किसी भी प्रकार का, वैसे बी का तो वन ही होना, ये तो सभी को पता था। देखो विदुषी कथा तो नहीं हो सकती ना, यहाँ बी के साथ 2 दिया था जो दूसरा ऑप्शन मैच भी कर रहा, तो हमारा सिर्फ डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला 41 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विद्युत का पर्यायवाची, यानी आपको बताना है विद्युत यानी बिजली का। तो देखिए सरवरी यहाँ रात का है, रमणी स्त्री का है, तनया जो होता है वो पुत्री का होता है। यहाँ दामिनी जो पर्यायवाची है वो विद्युत का है। आगे देखते हैं औरस का विलोम शब्द आपको बताना था। औरस का विलोम शब्द यहाँ हो जाएगा औरस का दत्तक। औरस का दत्तक जारज होता है औरस का, लेकिन यहाँ जारज नहीं दिया गया है तो औरस का दत्तक हो जाएगा। अगला कामदेव का पर्यायवाची आपको बताना है, तो पुष्प धनवा कामदेव का पर्यायवाची, जबकि जनार्दन विष्णु का है, पुरंदर इंद्र का है, भूतेश जो है वो शिव का है। अगला है व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी जो होती है वो व्याकरण होती है। मूक का विलोम वाचाल होता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न सूची फर्स्ट तद्भव की है और सेकंड है तत्सम की, इसको सुमेलित करना है आपको। पत्थर का वो तत्सम प्रस्तर होता है, भौजाई का भात्रजाया यानी थर्ड वाला जो नंबर, सुहाग का सौभाग्य होगा, धुआं का धूम होगा। तो हमारा 1 3 4 2 1 3 4 2 जो हमारा मिल रहा है ऑप्शन सही वो डी में मिल रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द जो होता है, बुढ़ापा जिसे ना आए उसे अजर कहते हैं। सुना ना, अजर अमर, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। अहि का पर्यायवाची, अहि जो होता है सर्प को बोलते हैं अहि, तो अहि का पर्यायवाची हो गया हमारा सर्प। ये अगला देखिए आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा विशेषण नहीं है इसमें से निम्नलिखित में से, तो देखिए तिगुना चौगुना दूना ये सब आवृत्तिवाचक है, जबकि सब कुछ जो सी ऑप्शन है वो आवृत्तिवाचक विशेषण हमारा नहीं है। अगला 50 नंबर प्रश्न है विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन आपको बताना है। तो अशुद्ध जो है आपको शायद थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, रुकिए मैं आपको इसको ठीक करके दिखाती हूँ। देखिए अब आपको ठीक से इसमें ब्लर नहीं दिख रहा होगा, अब ठीक दिखाई दे रहा होगा अब आपको। हम लोग कर चुके थे, हम लोग थे 49 नंबर प्रश्न पे। देखिए आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, मैं आपको बता रही थी, तो इसमें सी जो सब कुछ है वो आवृत्तिवाचक विशेषण हमारा नहीं है। अगला है विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध कथन है। तो इसमें अशुद्ध जो हमारा है कि यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है, तो यह अशुद्ध है, ऐसा नहीं होता है, हमेशा संज्ञा के लिंगानुसार ये परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, अगला है खूबसूरत, काला,
ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। देखिए 51 नंबर प्रश्न है। तो इसमें से खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में हैं कि कितने? दो विशेषण, एक विशेष से, दो विशेषण, दो विशेष से, तीन विशेषण, एक विशेष, या तीन विशेषण, दो विशेष। तो इसमें देखिए तीन विशेषण और एक विशेष से है। खूबसूरत, काला और ईरानी ये हमारे विशेषण हो गए, और विशेष स्वयं घोड़ा है तो एक विशेष होगा। क्वाथ शब्द का तद्भव आपको क्वाथ शब्द का तद्भव क्या है? क्वाथ का तद्भव हमारा क्या है? काढ़ा। क्वाथ का तद्भव है, एक मिनट, ये देखिए क्वाथ का तद्भव हो गया काढ़ा। अगला प्रशंसा का पर्यायवाची होता है श्लाघा। हरितिकी का तद्भव होता है हरड़। और बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है सव्यसाची, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो। इस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द जो होता है वो होता है दत्तचित्त। ठीक है, दत्तचित्त। आगे देखते हैं कि अगला है 57 नंबर। अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा? उल्लास। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते? तो वो कहलाते हैं प्रविशेषण। अगला है अवनी। अवनी मतलब धरती को बोलते हैं। अवनी का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो वो होता है अचला। अगला है शुद्धवर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। 60 मतलब अंतिम प्रश्न है ये हमारा 60 नंबर, ये होगा शुद्धवर्तनी जो है अनुग्रहित। ठीक है, आप मिलान कर लीजिएगा और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए। ये पेपर मैंने खुद ही दिया है, मेरे भी कुछ प्रश्न इसमें से गलत हुए हैं। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा आपका कौन से प्रश्न, कितने प्रश्न हिंदी में सही हुए हैं। मेरे 2 प्रश्न इसमें गलत हो गए हैं, तो मैं आपके भी जानना चाहूँगा आपका पेपर कैसा गया, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।